नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो में एक बहुत ही अच्छा यूनिक केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक यूनिक पेशेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपका जब प्रैक्टिस करेंगे डेंटिस्ट में इस टाइप का पेशेंट आप फेस कर सकते हैं। तो क्या है केस? देखिए, मेनली कॉम्प्लेन ये है कि टूथिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर में डालूंगे प्रेग्नेंट वुमेन कम विद द चीफ कॉम्प्लेन ऑफ टूथिंग। मतलब एक प्रेग्नेंट वुमेन आपके पास आ रहा है कि उसका दांत में बहुत बहुत पेन हो रहा है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? देखिए, बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है। अगर पेन कम हो रहा है तो पेन अगर हो रहा है तो पाद तक तो इन्फेक्शन जा चुका है, पाद तक इन्फेक्शन जा चुका है मतलब उसका फिलिंग टिलिंग करके हम रख नहीं सकते, मतलब उसका आरसीटी टरसीटी करके हम रखना पड़ेगा, नहीं तो एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब इम्पोर्टेंट ये है कि प्रेगनेंसी वाला कंडीशन में हम लोग क्या आरसीटी या एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, क्या कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली कौन सा पीरियड सेव है, क्या क्या ड्रग यूज़ करना चाहिए प्रेगनेंसी टाइम में, इसके बारे में मेनली डिस्कस करेंगे। तो पेशेंट जब आए उसका अच्छे से केस हिस्ट्री लेना है प्रेग्नेंट वुमेन को, कितना दिन हुआ है, कितना मंथ्स हुआ है, कितना वीक्स हुआ है। और जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन का कुछ भी ट्रीटमेंट हो, मेनली एक्सट्रैक्शन रिलेटेड टू द रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट हो, मेनली सेकेंड ट्राइमेस्टर में करना चाहिए। टोटल 9 मंथ्स का जो ड्यूरेशन पीरियड होता है, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ करके डिवाइड करके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ का, सेकेंड ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स का, देन लास्ट 3 मंथ थर्ड ट्राइमेस्टर, हर एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स करके, मतलब 4 into 3 12 वीक्स। फर्स्ट से लेके 12 वीक्स तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 13 से लेके 24 तक सेकेंड ट्राइमेस्टर, 25 से लेके 36 वीक्स तक थर्ड ट्राइमेस्टर। और अमेरिकन जो प्रेगनेंसी एसोसिएशन, यहाँ से सब कुछ जानने के बाद, रिसर्च करने के बाद यही आया है, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है यही कुछ भी डेंटल ट्रीटमेंट, लिटिल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं, जो जो ट्रीटमेंट है सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप कर सकते हो। जैसे थोड़ा आरसीटी कर सकते हो, और बहुत पेनलेस एक्सट्रैक्शन, ज़्यादा पेंटेन ऐसा होना नहीं चाहिए, अच्छे से बहुत मिनिमम डोज में ड्रग कर देके एक्सट्रैक्शन कर सकते हो अगर ज़रूरत हो, बहुत ज़रूरत हो तभी। नहीं तो जब डिलीवरी हो जाए, बर्थ के बाद, इसके बाद आपको कुछ भी सर्जिकल ऑपरेशन, ये सब मेडिसिन टेडिसिन देना है। क्यों? क्योंकि आप जब ये सब ट्रीटमेंट करोगे, पेन होगा और बहुत कुछ होगा, आपको मेडिसिन भी देना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा, पेन किलर देना पड़ेगा, गैस का मेडिसिन ये सब देना पड़ेगा। मेनली जो बेसिक बेसिक मेडिसिन है डेंटल ट्रीटमेंट का, उस सब का ब्लड स्ट्रीम में जाता है, प्लाज्मा में जाता है, उस सब का कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉन्सेंट्रेशन जो भी है, जाने के बाद वो ब्लड के माध्यम से, प्लाज्मा के माध्यम से, वो तो बेबी जो है फेटस वहाँ पे भी जाता है। और ड्रग्स का जो डोजेस की वजह से बहुत छोटा छोटा एक एक ये सब चीज़ की वजह से ड्रग्स का बहुत बड़ा इफेक्ट एक छोटा फीटस में हो सकता है, जो बाद में जाके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। प्री मेच्योर डिलीवरी बहुत ही कॉमन चीज़ है, क्योंकि डेंटल डिजीज को, कुछ डेंटल प्रॉब्लम होने की वजह से, डेंटल ट्रीटमेंट ड्रग्स की वजह से बहुत सारा जगह देखा है प्री मेच्योर डिलीवरी ये सब होता है। तो जो आइडियली जो टाइम है ये सब डेंटल ट्रीटमेंट करने का, वो है सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब प्रेगनेंसी का 13 to 24 मंथ्स, और फर्स्ट वीक ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब 24 25 26 मंथ्स के अंदर ही करना है। और मेरे हिसाब से एक्सट्रैक्शन अवॉइड करना चाहिए पूरा प्रेगनेंसी टाइम में। कुछ भी लिटिल बिट फीलिंग टिलिंग कर सकते हो, आरसीटी बहुत ज़रूरत हो तो तभी, नहीं तो करने का ज़रूरत नहीं है। सब कुछ डिलीवरी सब कुछ हो जाने के बाद तभी उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। और पूछेंगे हम लोग क्वेश्चन क्यों? एक्चुअली फास्ट जो वहाँ पे होता है, बेबी का पूरा ग्रोथ होता है, बहुत सारा ब्लड सप्लाई, बहुत कुछ कनेक्शन रहते हैं। आप कुछ भी लोगे, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर से बेबी का आपको जा रहा है, सब कुछ उसका ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। तो ड्रग्स का भी इफेक्ट जाएगा, बाद में कुछ बड़ा साइड इफेक्ट, वो सारे हर एक ड्रग्स का साइड इफेक्ट्स रहता है, बहुत बड़ा बड़ा साइड इफेक्ट्स रहता है। लेकिन हम लोग को कुछ भी प्रिवेंशन के लिए, डिजीज प्रिवेंट करने के लिए, क्योर होने के लिए ड्रग्स खाते हैं। लेकिन हम नहीं चाहेंगे हमारा नेक्स्ट जनरेशन, हमारा जो बेबी है, वो सब उसका साइड इफेक्ट्स उसमें भी दिखा जाए। और ये सब छोटा छोटा डोजेस के इफेक्ट एक बेबी में अगर जाएगा, बड़ा बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। क्योंकि जो ड्रग्स का फॉर्मूला होता है, डोजेस दिया जाता है, एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बॉडी के हिसाब से दिया जाता है। जैसे कि उसका माता खा रहा है, उसका जो एक छोटा सा 1% बेबी बेबी का ब्लड स्ट्रीम में जाके बेबी का बॉडी में जाएगा, वो बाद में से बहुत खराब इफेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं। तो इस सब के बारे में थोड़ा अच्छे से रहना है। सबसे सेफेस्ट ड्रग्स है, अगर प्रेगनेंसी टाइम में कुछ आए, थोड़ा पेन कम रखने के लिए बोलेंगे, पैरासीटामोल दे देंगे, वो दे के बस, यही पेन कम होने के लिए। फिर भी 1 ग्राम नहीं, 500 mg पैरासीटामोल या तो 650 mg, थोड़ा पैरासीटामोल, ये सब खा के थोड़ा पेन कम रहने दीजिए। डिलीवरी हो जाने के बाद आइए, एक्सट्रैक्शन होगा, आरसीटी होगा, वो बाद में देखा जाएगा। थोड़ा ये सब थोड़ा ये करना चाहिए, नहीं तो बाद में जाके बहुत सारा केसेस में देखा गया है प्री मैच्योर डिलीवरीज बहुत हुआ है। तो
हम लोग का जो है सेकंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत जो वाइटल ऑर्गन्स है एक फीटस का, एक बेबी का हार्ट, लंग्स, बहुत जो वाइटल वाइटल ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी में, ये सब का फॉर्मेशन होता है। कुछ भी ट्रीटमेंट करोगे तो ड्रग ड्रग रहेगा वो सब ऑर्गन में इफेक्ट करेगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर एक स्टेशनरी फेज है, ठीक है, जहाँ पे उतना भी ज़्यादा डेवलपमेंट होता नहीं है। और थर्ड ट्राइमेस्टर क्यों नहीं करने से, क्योंकि यहाँ पे मेनली मैचुरेशन पीरियड होता है बेबी का, जो फीटस जो होता है बेबी, तो उनका साइज में, लेंथ में, विथ में, वेट में ये सब ग्रो होता है, बहुत अच्छे से मैचुरेशन होता है। इस मैचुरेशन पीरियड में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, सेफेस्ट है सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट जो एंड होता है उस समय में, मतलब 13 से 24 वीक्स के अंदर कुछ ट्रीटमेंट करना हो तो उस टाइम में आप कुछ थोड़ा बहुत एकदम लिटिल लिटिल ट्रीटमेंट कर सकते हो, ज़्यादा पेनफुल नहीं, ज़्यादा सर्जिकल नहीं, ज़्यादा ऑपरेटिव कुछ भी नहीं। तो ये है आज का केस। इस रिलेटेड आपका कुछ इंक्वायरी हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपका कुछ ज्ञान हो जो शायद मुझे भी नहीं पता हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी और डेंटोफेशियल हेल्थ कंसल्टेंट हूँ मैं, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, मेरा नंबर है व्हाट्सएप पर्सनल नंबर, वहाँ पे जाके टेक्स्ट कर सकते हैं। नंबर सेव करने के बाद एक व्हाट्सएप में ग्रुप है, ज्वाइन करने जाने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ। बाकी इंस्टा में एक पेज है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, बहुत दिन से सब्सक्राइब कर कुछ अपलिफ्ट नहीं हो उसके लिए थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से चेक कीजिए, कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, मेरा नंबर है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मेरा नंबर सेव करके मेरे डायरेक्टली व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।